Hey everyone, welcome back. Dr. Nitika Bhandari in front of you and welcome to my channel, that is Dr. Nitika Bhandari. Thank you for subscribing my channel. Thank you for watching my videos. Keep supporting me like this so that मैं videos डालना कभी ना रुकूं, डालते जाऊं और तुम लोग की studies में कुछ ना कुछ contribution देते रहूं. आज का जो वीडियो है that is very important, that is coordination, the essence of management. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और इसमें जो मेन कन्फ्यूजन बच्चों को रहता है वो रहता है कि मैम व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन. इसके बारे में डिस्कस करेंगे बहुत ही डिटेल में. और एक चीज़ और है, इसके ऊपर केस स्टडी आने का बहुत चांस रहता है, तो आप बहुत ध्यान से इसको समझिएगा. एक्चुअली में कोऑर्डिनेशन है क्या? इट्स अ वेरी नॉर्मल वर्ड. डे टू डे लाइफ में भी हम ये वर्ड यूज़ करते रहते हैं कि कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, कोऑपरेशन होनी चाहिए, राइट? तो एक्चुअली में कोऑर्डिनेशन है क्या एंड व्हाई इट इज़ नोन एज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट. वी ऑल नो एवरीवन की जो मैनेजमेंट है वो एक ग्रुप एक्टिविटी है. अब एक सिंगल पर्सन तो अपने आप को मैनेज करता नहीं है, ग्रुप में मैनेज कर रहे हैं. तो जहाँ पर ग्रुप आ रहा है, जहाँ पर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आ रहे हैं, तो उनकी कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है. अगर कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा तो बात नहीं बन सकती. जैसे अगर एक क्रिकेट टीम है, उस क्रिकेट टीम का कैप्टन अगर सारे लोगों में कोऑर्डिनेशन नहीं बना के रखता, वो टीम जीत नहीं सकती. अब कोऑर्डिनेशन जो है आपकी ओवरलैपिंग और डुप्लीकेशन को भी रिमूव करती है. कैसे, इसके बारे में बात करते हैं. मान लीजिए मैं एक स्लाइड में ऐड करके आपको दिखाती हूँ. मान लीजिए हमारे पास 3 डिपार्टमेंट्स हैं यहाँ पर. एक है हमारे पास सेल्स डिपार्टमेंट, एक है हमारे पास प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, देन वी हैव मार्केटिंग डिपार्टमेंट. 3 ही लेते हैं, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अदरवाइज. तो हमारे पास और भी परचेजिंग डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट तो मैंने ले लिया, फाइनेंस डिपार्टमेंट, बड़े सारे डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं, पर अभी मैं सिर्फ 3 ही ले रही हूँ सो दैट आपको क्लियर हो जाए. अब कोऑर्डिनेशन की अगर हम बात सुने तो इन तीनों डिपार्टमेंट्स में बच्चा कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है. अगर इन तीनों डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, लेकिन ये तीनों डिपार्टमेंट्स अपने अपने लेवल पे बेस्ट कर रहे हैं लेकिन कोऑर्डिनेटेड नहीं है, तो ये कभी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो सकती. चाहे अपने अपने लेवल पे बेस्ट कर रहे हैं, पर जब तक कोऑर्डिनेशन नहीं होगी तब तक ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल नहीं हो सकती, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन एक टीम वर्क है. अब जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने कस्टमर्स की डिमांड्स को एनालाइज किया और उसने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बताया कि इतनी डिमांड हो सकती है तो आप इतना क्वांटिटी प्रोड्यूस कर लो. फिर जितनी प्रोडक्शन हुई वो सेल्स डिपार्टमेंट ने जाके सेल कर दी. तो ये एक बहुत ही इंटरलिंक्ड और कोऑर्डिनेटेड प्रोसेस चला जिसकी वजह से गोल अचीव हो पाया. अगर मार्केटिंग डिपार्टमेंट प्रोडक्शन से और प्रोडक्शन सेल से आपस में कोऑर्डिनेट ना करते, इंटरैक्ट ना करते, तो हर डिपार्टमेंट अपने अपने लेवल पे एक फेलियर होता. सो दिस इज द जिस्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन. इसके करेक्टरिस्टिक्स के बारे में अगर हम देखें तो फर्स्ट करेक्टरिस्टिक है कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट, क्योंकि एक ग्रुप एक्टिविटी ही है जिसको हम इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं. इंटीग्रेट का मतलब होता है इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं. कोऑर्डिनेशन एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन. यूनिटी ऑफ एक्शन का मतलब ये है कि एक्टिविटीज़ जो हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की या एम्प्लॉयज़ की, सारे एक ही डायरेक्शन में जाएं टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल. अपना अपना कोई छोटा सा गोल सेट करके उसको नहीं अचीव करना है. कॉमन गोल, ऑर्गेनाइजेशनल गोल को हमने अचीव करना है. और अगर सारे एक ही डायरेक्शन में भागेंगे तो अल्टीमेटली उस डायरेक्शन में पहुंचने में हेल्प मिलेगी. और उसकी हेल्प कर कौन रहा है? कोऑर्डिनेशन. आई होप क्लियर हो रहा है. ये तो दोनों बहुत ही सिंपल है और ये ऐसे पॉइंट्स हैं मेरे बच्चों जो मैनेजमेंट में ना आप कहीं पे भी डाल सकते हो. कंटिन्यूअस, परवेसिव. कंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार. कोऑर्डिनेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. कोऑर्डिनेशन इज परवेसिव फंक्शन. परवेसिव का मतलब होता है यूनिवर्सल, जो हर जगह है. आप देखिए क्लासरूम में बैठे हैं, अगर आप आपस में स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे तो क्लासरूम का भी इन्वायरमेंट खराब हो जाएगा. गॉट माई पॉइंट. ये नहीं है कि ये सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के लिए है, ये हर जगह अप्लाई होता है. इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स. इनफैक्ट आई शुड से इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स, क्योंकि ह्यूमन बींग इज अ सोशल एनिमल.
अब क्योंकि हम ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, वी ऑल नो कि हमारे पास 3 लेवल्स ऑफ मैनेजर्स होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा आप मेरे चैनल को स्क्रॉल करिए, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। दैट वीडियो इज ऑन लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है सारे मैनेजर्स की। कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट फंक्शन। व्हाई डेलिब्रेट फंक्शन? डेलिब्रेट मतलब ऐसा नहीं है कि किसी ने फोर्स कर दिया आपके ऊपर कि आपको कोऑर्डिनेशन करना ही है ना। कोऑर्डिनेशन नहीं करोगे तो आप अचीव ही नहीं कर सकते ऑर्गेनाइजेशनल गोल, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी। अब बड़ा एक इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगी, दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन। आपके दिमाग में आ रहा होगा मैम ये लग तो साइनोनिम ही रहे हैं, एक जैसा ही है। कोऑर्डिनेशन भी है आपस में सहयोग करना, कोऑपरेशन भी है आपस में सहयोग करना, एक जैसा ही लग रहा है, एक जैसा नहीं है। कोऑपरेशन जो है ना, ये वॉलंटरी एफर्ट है, मतलब किसी का, जैसे हम कहते हैं ना, उसका नेचर बहुत कोऑपरेटिव है। जैसे हम किसी को कहते हैं यार, जैसे सपोज आपके सिबलिंग्स हैं, आप किसी को बोलो भैया है, वो दीदी को बोल रहा है दीदी आज प्लीज़ आप मेरे साथ वहाँ चल पड़ोगे, आज आप अपनी ये वाली एक्टिविटी मिस करके मेरे साथ चल पड़ो। दीदी बोलेगी चल ठीक है भैया मैं तेरे साथ चल पड़ती हूँ। तो वो दीदी बहुत कोऑपरेटिव हुई, उसने अपना काम छोड़ के भैया की हेल्प कर दी। तो वो एक कोऑपरेटिव नेचर है, वो एक कोऑपरेशन है, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए कोऑर्डिनेशन को अचीव करने के लिए। बिकॉज अगर आप कोऑपरेटिव ही नहीं है तो आप कोऑर्डिनेशन भी कैसे करेंगे ना। आई होप डिफरेंस क्लियर हो पा रहा है कोऑपरेटिव और कोऑर्डिनेटिव के बीच में। कोऑपरेशन आपकी अपनी है दूसरे के टुवर्ड्स, कोऑर्डिनेशन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की इंटरलिंकेज है जिसके बिना गोल अचीव हो ही नहीं सकता। सो ये डिफरेंस रहता है कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन के अंदर। आई होप इट इज क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, छोटी सी इंपॉर्टेंस है। अगर आपको कोऑर्डिनेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको इंपॉर्टेंस अपने आप ही मिल जाएगी कि अगर एक कोऑर्डिनेटिव एनवायरनमेंट है, एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होने से कोई नहीं रोक सकता। और फंक्शनल डिफरेंशिएशन तो रहेगा ही, क्योंकि सारी लिंकिंग है। फंक्शनल डिफरेंशिएशन है, सेपरेट डिपार्टमेंट्स हैं, वो अगर कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे तो कॉमन गोल तो अचीव हो ही नहीं सकता। एंड थर्ड स्पेशलाइजेशन। अब हर बंदा जो अपने आप में स्पेशलिस्ट है, अपने आप में एक्सपर्ट है, उसका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, राइट। तो अगर आप कोऑर्डिनेटिव नहीं रहेंगे तो आपके तो थॉट्स में क्लैशेस ही चलते रहेंगे। मैं कुछ और कहूँगी, कोई कुछ और कहेगा, कोई कुछ और कहेगा, तो वो क्लैशेस कभी भी एक कॉमन गोल को अचीव करने में हेल्प नहीं कर सकते। बट इफ कोऑर्डिनेशन इज देयर तो स्पेशलाइजेशन को उल्टा हम पॉजिटिवली यूज कर सकते हैं। So this is the importance of coordination. Thank you so much for watching this video. Keep supporting me and keep sharing the video. वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको अच्छा लगे तो, इट मोटिवेट्स मी, और कुछ नहीं है। और मैं सेकेंड चैप्टर का वीडियो दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वो भी जल्दी से जल्दी अपलोड करूँगी। थैंक यू सो मच।